नमस्कार फ्रेंड्स, मो अध्यापक खान सर आज आपण मानक स्वागत करुच्ची साई मानसु क्लासेस रे। हमर जो साई मानसु क्लासेस यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। आज विषय वस्तु होची हमर ओडिया जो हमर प्लस 2 द्वितीय वर्ष कंपलसरी ओडिया रो बंदीर विरह व्यथा हमर पद्धति को आज हम आलोचना करिबा। जहा को लिखि छथि हमर गोपबंधु दास, हमर उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास बंदीर विरह व्यथाटा को कविताटा को लिखि छथि। ठीक अच्छे, तेणुक आम चल विषय कवितार बंदीर वीर व्यथा कौन कौन जिन डिटेल्स आलोचना करवा। मु अध्यापक खान सर आपण कही रखुच्छी, जदि एपर्यंत आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना आम चैनल नुआ अच्छा चाहे अति शीघ्र आम चैनल साई मानसु क्लासेस को सब्सक्राइब करूँ। एवं मोर आपन को एतिक अनुरोध, ये भिडियोटी को आपण मैंने शेष पर्यंत देखिए, कौन स्किप मारे कारण यह आपंकर पढ़ा रिलेटेड वीडियो एवं यह एक इंपोर्टाट टॉपिक बंदीर वीर व्यथा। ये परीक्षा आपंकर 100% प्रश्न आसे। चलो आम मैंने बर्तमान आलोचना करवा बंदीर वीर व्यथा विषय। आमर लेखक परिचय विषय चल आलोचना करवा। बंदीर विरह व्यथा को आमर उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास लिखिं। आमर गोपबंधु दास 1877 मसीहा पुरी जिलार साक्षी गोपाल पाखरे आमर सुआंड ग्राम जन्म करते। कौट जन्म होते आमर उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 1877 मसीहा पुरी जिला साक्षी गोपाल पाखरे सुआंड ग्राम जन्म ग्रहण करते। बुझिपाल। तेणुक गोपबंधु कौन थे? सी जड़े बड़ कवि थे। बड़ बड़ रचना संभार सब कौन थी? धर्मपद, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, अवकाश चिंता, नचिकेता उपाख्यान, गोमाहात्म्य इत्यादि, सत्यवादी और समाज जो न्यूज पेपर थिला, समाज खबर कागज भी गोपबंधु दास कौन थे? प्रतिष्ठाता थिले। बुझिपाल। तेणु यही सब सी विभिन्न प्रकार आमर सब रचना संभार कर जो कारा कवितारू आमर बंदीर विरह व्यथा कविताटी आनीत होइछि। बुझिपाइल पिला माने। तेणु चलो तापर देखिबा लेखक परिचय विषय। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। पिला माने आधुनिक ओडिशा कौन? एबे जो आजिर ओडिशा जो तैयारी होइछि, आगुरु हमर ओडिशा प्रदेश एभली नथिला। प्रत्येक राज्य रे खंड विखंडित होई रहिथिला। तेणु ये जो आधुनिक ओडिशा को गठन करने, ओडिशा को एकजुट करने पंडित गोपबंधु दास थिले। सी कौन? आमर नवनिर्माता थिले। सी ओडिशा को एक आमर स्वतंत्र राज्य रूपे बनवाई बहुत किसी चेष्टा करथिले। ओडिशा शिक्षा, साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृतिर जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक होते। ओडिशा शिक्षा केमितिका डेवलपमेंट हम, ओडिशार समाज केमिति डेवलपमेंट हम, एठी राजनीति केमिति डेवलपमेंट हम, एठी लोक माने बहुत प्रकार अनाहार रहउछन्ति, खाइबा को पाउनन्ति, से माने केमितिका भलरे रहिबे, केमिति चलिबे, ए सब विषय रे गोपबंधुकर कोन थिला? से जने बलिष्ठ पृष्ठपोषक थिले। ए सब विषय रे आम ओडिशा प्रदेश को केमिति डेवलप करिवा, ओडिशार लोक मानकर केमितिका भलरे रहिबे, ए सब पई से बहुत किछि सुचेष्टा करिथिले। किए से? हमर पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास। देश पई आत्मबलि देवा थिला तांको जीवनर चरम और परम व्रत। देश पई देख गोपबंधु कौन लिखते पिले? मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चाली जातु पीठी रे। कौन लिखते? माने मो देह तांकर एक ये थिला हमर बहुत तांकर प्रख्यात कविता। माने मो देश देह ए देश माटी रे मिसी जाऊ एवं देशवासी मो पिठी रे चलिकी चली जातु। अर्थात कौन? गोपबंधु जड़े देश प्रेमी थिले। सी देश पाई निजर जीवन को बलि देवा को केबे हेले पछाई नथिले। एही गोपबंधु दास निज पुत्र पछे मृत्यु सजार पड़ी थाए, पुत्र को न अनेकी कौन करथिले? हजार हजार देशवासी मानक अनेइथिले। कारण प्रत्येक देशवासी को लोकों को सी निजर पुत्र बोली भाबुथिले। देश पाई आत्मबलि देवा थिला तांको जीवनर चरम परम व्रत। सी देश पाई निजको बलि देवा पाई से सदा सर्वदा आगे आसथिले। बाल्य बयसरु से देश सेवारे निजको नियोजित करथिले। गोपबंधु कौन करथिले? पिला दिन निजको देश सेवा करिवा, लोक मानकर सेवा करिवा पाई से निजको नियोजित करथिले। तांको जीवन रे दुई जनकर प्रभाव बहुत पड़िथिला एवं दुई जनकर प्रभाव रे से बहुत प्रोत्साहित होइथिले। से दुई जन किए से पिले? जणे थिले नीलकंठ, आउ जणे थिले हरिहर आचार्य। नीलकंठ एवं हरिहर आचार्य
प्रभाव तांकर से जो प्रोत्साहन करथिले एवं जो प्रोत्साहित करथिले पंडित गोपबंधु दास को सी तांकर कौन करते तांको प्रोत्साहित रे पंडित गोपबंधु दास प्रोत्साहित होइकी जनसेवा देश सेवा पे आगे जाइथिले। कलिकतारे वकिलादी पास कला परे आमर गोपबंधु दास कौन करथिले से शिक्षा सी वकिलादी पेशा अपेक्षा शिक्षकता को अधिक पसंद करथिले। से चाहते जे मु गोटे शिक्षक हेबी एवं मोर जो देशवासी मानकु पिला मानकु शिक्षा प्रदान करी। से कौन करथिले सत्यवादी रे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे सुस्थ आदर्श देशभक्त तैयारी करिबारे लागि पड़िथिले। अर्थात कोन सी आमर जो रहिला सुआंड पाखरे गोटे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले जहाँकि कौन थिला सी आपनकर ओपन क्लास होतला माने गोटे छुरियाना गछ तळे सेठी सी 20 जन पिला नेकी प्रथमे शिक्षा आरंभ करथिले। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त को सठिक शिक्षा सेठी दिया जाए। बुझि पाइला पिला माने गोपबंधुकर बहुमुखी व्यक्तित्व शिक्षकता ठारू स्वाधीनता संग्रामी पर्यंत परिव्याप्त थिला। गोपबंधु कौन थे जड़े बहुमुखी व्यक्तित्व थे। सी जड़े देश स्वाधीनता संग्रामी थे, सी जड़े देश सेवक थे, सी दुखी रक्षी को देखुले, सी जड़े शिक्षक थे, सी जड़े आमर वकिलादी थे। तेणुक ये सी जड़े कौन थे आमर न्यूज पेपर भी प्रतिष्ठाता थे समाज। तेणुक ये थिला कौन सी बहुमुखी प्रतिष्ठित व्यक्ति परिव्याप्त थे। मानव सेवा थिला तांको जीवनर आदर्श। तांको जीवनर मूल लक्ष्य कौन थिला गोपबंधुकर मानव सेवा। कारण मानव सेवा थिला से तांको जीवनर मुख्य लक्ष्य एवं आदर्श। गोपबंधु चाहूले सी जड़े स्पिरिचुअल बा ठाकुर प्रेमी भक्ति लोक थिले। से सदा सर्वदा ठाकुर दृढ़ विश्वास थिला। सी भगवान को सी अधिका मानुथिले। सी चाहूले जे फूल आम जो फूल बास केउंटु आसे यह एक चमत्कार अटे। तेणुक सी बहुत किसी जिनस आध्यात्मिक उपर यथेष्ट ज्ञान थिला। सी एक गोपबंधु दास एक आध्यात्मिक व्यक्ति थिले। देशर स्वाधीनता थिला उत्कलमणिंकर एकमात्र काम्य। केमिति आम देश भारत ये माँ केमिति आमर स्वाधीन हेबे, इंग्रेज केमिति आम देश छाड़ी जिवे, तांकर मेन लक्ष्य बा मूल लक्ष्य तांकर थिला। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे गढ़िया पई गोपबंधुकर उद्यम उल्लेखयोग्य थिला। एई आम ओडिशा माटी की बा ओडिशा प्रदेश को एक स्वतंत्र प्रदेश करिके गढ़िया पई गोपबंधुकर मुख्य उद्यम थिला। गोपबंधु बहुत चेष्टा करुथिले। आम ओडिशा कौन थिला पिला माने आगरु खंड विखंडित होइकी बहुत किछि प्रदेश रे किछि वेस्ट बेंगल थिला, किछि आंध्र थिला, किछि बिहार थिला, एमिति का खंड विखंडित होइकी से प्रत्येक ओडिशाटी विभिन्न जगह रे मिली मिसिकी रहिथिला। ओडिशा स्वतंत्र एक प्रदेश रूपे गठित होई नथिला। गोपबंधु को उद्यम जगह ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे गढ़ी हेई पारथिला। आज जदि आम ओडिशा प्रदेश कहि परते सेति पई प्रकृत रे किए उद्यम करथिले आम पंडित गोपबंधु दास उद्यम करथिले। बुझि पाइला गोपबंधु को उद्यम जोगे आज ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश रूपे रूप पाइछे। गोपबंधु को साहित्य मानविकतार साहित्य। गोपबंधु जहाँ भी किसी लिखुଥିଲେ मानविकता को लक्ष्य करके से लिखुଥିଲେ। प्रत्येक तांको कवितार मानविकतार रूप गुण प्रत्येक जिनिस सुप्रतिष्ठित होई पारे। स्वदेश प्रीति थिले मध्य खूब भावप्रवण थिले। स्वदेश प्रीति और मानव संप्रीति तार मुख्य अवलंबन। स्वदेश प्रीति कौन निज देश को भल पाइबा को स्वदेश प्रीति कह जाए। मानव संप्रति तार मुख्य अवलंबन। मानव निजर संप्रति निजर गुण गारिमा किपरि बढ़ेब ए सब ऊपर से कौन करुथिले बहुत किसी कविता लिखुଥିଲେ। एसबू सत्य कवि गोपबंधु थिले खूब भावप्रवण। भावप्रवण माने से बहुत जिनिस को देखिक भावप्रवण हो जाती। से जड़े दयालु व्यक्ति थिले, से जड़े भावप्रवण व्यक्ति थिले, से जड़े सचोट व्यक्ति थिले। तेणु एसबू सत्य कौन थिले से जड़े भावप्रवण व्यक्ति थिले, इमोशनाल लोक थिले। तांको रचनावली रे एहार प्रतिफलन देखिया को मिले। सी जहाँ भी किसी कविता बा काव्य बा उपन्यास लिखती ये सब जिनिस रे तांकर भावप्रवण बा इमोशनाल जिनसटी आमर प्रतिफलित हुए बा देखा मिले। ठीक अच्छे। तेणु पिला माने आमे आज जानीगले कवि परिचय कौन, गोपबंधु दास कौन करिसेंती। चलो ये जो विषय आम आज आलोचना करवा बंदीर विरह व्यथा, यह आमर कारा कविता पुस्तक आनीत। चलो बंदीर विरह व्यथा संपर्क में आम कि सारमर्म जाणीजा तापर कविता को आलोचना करिबा। मु खान सार अध्यापक आज आपन अध्यापक खान सार कहि रखुची ये विषयटी को शेष जाके देखंतु एक मजा विषय एवं आपन को बुझीबा बहुत भल लागिवो। आम देश विषय रे आम इतिहास विषय रे तेणु आकु पिला माने केबेले स्किप करिवोनी संपूर्ण वीडियोटी को शेष जाके देखिबो। एवं जदि आपन को वीडियोटी भल लागिवो
ताले गोटे लाइक गोटे शेयर गोटे सब्सक्राइब निश्चित करिवो एवं तमर सांगसाथी मानकु निश्चित शेयर करिवो कारण तमे पढ़िबा सहित समस्ते पढ़ंतु समस्ते पढ़िले देश पढ़िबो देश पढ़िले ये देश निश्चित आगु बढ़िबो। ठीक अछि चलो आरंभ करिबा बंधीर वीर व्यथा र हमर सारमर्म संपर्क रे कोन लिखा है संकलित कविताटी कारा कविता संकलन ऊर्ध्व तो मुझे कही कारा कविता ये आनी तो कौन बंदीर विरह व्यथा एठी है कौन बंदीर विरह व्यथा अर्थ कौन ये जो पिले देखुच लिखाई बंदीर विरह व्यथा आर अर्थ कौन बंदी अर्थ है कौन जी जड़े बंदी होती विरेद अर्थ है विरह अर्थ है विच्छेद व्यथा अर्थ है जंत्रणा निज लोक दूरे रहिबार जंत्रणा बुझीपार बंदीर विरह व्यथा अर्थ है निज लोक दूरे रहिबार व्यथा बा जंत्रणा कौन अटी ये कविताटी आमर कारा कविता संकलन उद्धित माने निया जायछि 1923-24 मसीह हजारीबाग जेल रे गोपबंधु बंदी थे पिले देख एठी लिखाई 1923-24 मसीह गोपबंधु हजारीबाग जेल रे बंदी थे बंदी थिला बेले ये कविताटी लिखिसेंती कौन लिखिसेंती बंदीर विरह व्यथा कविताटी लिखिं कौन पे बंदी थे पिले देख महात्मा गांधी कौन कले ब्रिटिश मानकू आम देशरू दूरे नवाई बाहर करने असहयोग आंदोलन आरंभ करते आम देश में असहयोग आंदोलन आरंभ अर्थ है कौन आम मैंने कौन रूपे गोरा सरकार को साहाय्य करवा ना तार कौन जिनिस आम व्यवहार करवानी कि ताकू कौन साहाय्य करवा ना ये आंदोलन रे आमर पंडित आमर जे रहिले गोपबंधु दास उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास आम ओडिशार नेतृत्व नहीं ओडिशा भी असहयोग आंदोलन चलते ब्रिटिश कौन कला एमानकु समस्त नहीं कारागार में भर्ती करदेला जिते सब नेता मैंने थे गोपबंधु को भी नहीं 1923-24 मसीह हजारीबाग जेल रे भर्ती करदे जहाँफल कि असहयोग आंदोलन भी भांगी पड़ा महात्मा गांधी भी जेल रही तेणुक ये 1923-24 मसीह हजारीबाग जेल रे जो गोपबंधु बंदी थे से बंदीर विरह व्यथा कविताटी बा कारा कविताटी लिखिं कौन सी एक संध्यारे सूर्यंकर अस्तकालीन रूप देखी कवि गोपबंधु भावप्रवण हो पड़ते पिले मुझे कौन कही गोपबंधु थे जड़े भावप्रवण प्रणय व्यक्ति माने इमोशनल पर्सन थे जेहेतु जो मैंने कवि हमें कि लेखक हमें से मैंने प्रत्येक जिनिस देखिए भाव प्रणय करती मैंने बहुत किसी भावी दिखती ये जेल भितर बही जेलर कारागार भितर अच्छा आकाश को अनेक आकाश कौन सूर्य अस्त सूर्य अस्त रूप केमी थे सूर्य लाल था आकाश विभिन्न प्रकार रंग थे लाल थाए ब्लू थाए आ कौन थे सफा कलर थाए व्हाइट कलर थाए विभिन्न प्रकार रंग रे आकाश रंगित होते सी जो आकाशर रंगित रूप को एवं सूर्यंकर अस्तकालीन रूप को देखी पकड़ी गोपबंधु कौन कर बहुत भाव प्रवण हो पड़ते माने बहुत कुछ जिन भावी इमोशनल हो पड़ते सूर्य और पृथ्वीर प्रेम अत्यंत निबिड़ से कौन भाव सूर्य और पृथ्वीर प्रेम अत्यंत निबिड़ अर्थ कौन सूर्य सदा सर्वदा पृथ्वीर पूर्व पटे उदय होती पश्चिम पटे अस्त जाती सूर्य को अपेक्षा करते पुणी थे के सूर्य आसवे पुणी थे उदय हे पृथ्वी से कौन करते राति अपेक्षा कर ये जो सूर्य पृथ्वीर प्रेम हूँ अत्यंत निबिड़ ये प्रेम बहुत आमर स्ट्रंग प्रेम कहती सूर्य विदाय पर विरह प्राण पृथ्वीर मनोभाव को गोपबंधु मानव दृष्टिकोण उपस्थापना करते पिले यहाँ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस कौन दे पे देख सूर्यंकर आस पे बुझीदबा सूर्य विदाय पर जो सूर्य अस्त हो जाती विरह प्राण पृथ्वीर कौन जो विच्छेद पृथ्वी कौन कला सूर्य को जेहेतु सूर्य दूरे गला सूर्य पृथ्वी दूरे गले जो विच्छेद ये विच्छेदर जो कष्ट पृथ्वीर जो कष्ट सूर्य ये जो दुहींकर जो दुख जो कष्ट जो वेदना से वेदना को कौन कर गोपबंधु दास मानवीय दृष्टिकोण उपस्थापन करते मानवीय दृष्टिकोण एक मानसिक चिंताधारा एक मनीष किपर रूप चिंता करे जे जनकर दुहे दुहे निबिड़ संपर्क थिला आज सूर्य चली जाइछन्ती आज पृथ्वी एका आज ये कालीमा से कौन कर मानव दृष्टिकोण से कवितार सब जिन को उपस्थापन कर द्वितीयतः कवि निजे जेहेतु हजारीबाग जेल रे बंदी थे संध्या आसला बेले सिपाही जेल बंद करने को आसी ठीक है एठी भी कौन कवि भी निजे निजर प्रियजन मान को छाड़ी आसिक हजारीबाग जेल रे बंदी अच्छा संध्या समय पे जेल रे कौन हुए सब कैदी मान भितर भर्ती कर दिखती जेल टी मुख्य फाटक टी बंद कर दिखती एटी संध्या आसला बेले सिपाही कौन कला जेल बंद करने आसी प्रियजन मान अलग हो रही व्यक्तिगत
ବିରହବୋଧ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ମାନେ କେମିତିକା ଏଠି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରହର ବା ବିଚ୍ଛେଦର ଯେଉଁ ବେଦନା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ କବିତାକୁ ଅଧିକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କରିପାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଦିଟା ପ୍ରକୃତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଏକାକୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ପୁଣି ସକାଳ ହବ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବେଦନା, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବିରହର ବ୍ୟଥା, ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, କବି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବି ନିଜର ଯେହେତୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରରେ ଆସିକି ଆଜି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଏ କାର ଭିତରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନିଜସ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବିରହ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା, ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁକି ଏ କବିତାରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକି କବିତାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଣିଗଲେ କବି ପରିଚୟ କ'ଣ, ବନ୍ଦୀର ଲେଖକ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା, କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କବିତାଟିରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ, ଚାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ଆମର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, ଯାହାକୁ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କବିତାଟି ଚାଲ ଦେଖିବା। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ଚାଲ। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ପିଲାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? এই যে কবিতাটি ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଏ କବିତାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଚାଲ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ମଧୁର, ମଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ମିଠା, ମିଠାକୁ ମଧୁର କହନ୍ତି। ବସନ୍ତ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଋତୁରାଜ, ଋତୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହା କିଏ ସେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆମେ ଋତୁରାଜ କହୁଛେ, ଋତୁଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଛେ। ତେଣୁକି ଋତୁରାଜ ଦିନ ବା ମିଠା ଦିନ, ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏକ ମଧୁମୟ ଦିନ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ତପନ ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତପନ ବୋଲି କହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ରବି ବୋଲି କହୁ। ଯିବେ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅସ୍ତମ ହୁଅନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯିବେ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏକ ମଧୁମୟ ସମୟ ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ତପନ ସିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହେଇଲେଣି ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାଟି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। କ'ଣ ଏଠି କୁହାଗଲା, ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଏଠି କ'ଣ ପିଲା ହେଇଛି ଚାଲ ପଢ଼ିବା କବିତାଟି। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ଏ ପାଠଟି ପିଲା ଦେଖ। ବିଦାୟର ପିଲା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାଘର ହୁଏ, ଯେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲରିଂ ଚାନ୍ଦୁଆ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ, ଆଜି ଝିଅ ବିଦାୟ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଏଠି କ'ଣ, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରମ ହେଇଛି। କ'ଣ ପିଲେ ସେ ଆୟୋଜନ, ଚାଲ ବୁଝି ରଖିବା। ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଏଠି କ'ଣ କଲା, ନାନା ରଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆ। ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆକାଶ, ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅର୍ଥ ଚାରିଆଡ଼େ।
ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆ ଆକାଶରେ ଚାରିଆଡେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିଆଡେ ଆକାଶରେ ଚାରିଆଡେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆକାଶଟା ସୁନେଲି କଲର ହେଇଥାଏ, ଆକାଶଟା ସୁନେଲି କଲର ହେଇଥାଏ, କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍କାଏ କଲର ଥାଏ, କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ବ୍ଲୁ ଟାଇପର କଲର ଥାଏ, କିଛି ଜାଗାରେ ଧଳା ଟାଇପର ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆକାଶଟା କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ ଆମର କବି ଯେ ରହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କଲରିଂ ଫୁଲ ଅଛି ଆକାଶଟା। ସେଠି ସେ ଦେଖିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆକାଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଏ ଅମ୍ବର ବା ଆକାଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଚାଲ ତାପରେ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ପିଲା କ'ଣ କଲା ଏଠି, ଆଉ ଥରେ ପଢିକି ଦେଖିବା। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବାହାରିକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଣ ଗାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖରେ ଗାଇବା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁଃଖରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ଏଠି ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁଃଖରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅ ବିଦାୟ କରୁଛେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବହୁତ କିଛି ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛେ, କନ୍ଦରନ କରୁଛେ ଜୋରରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ପିଲାଦିନୁ ଆମ ସହିତ ବଢ଼ିଲା ବଡ଼ ହେଲା ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛେ। ସେ ଝିଅରେ କିଏ ହାତ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ତାର ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦରନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଏଠି ପିଲା ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ତରୁ, ତରୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ, ଏ ତରୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଛ, ଗିରି ଅର୍ଥ ହେଲା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଦେଖିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ତରୁ କହୁଛେ, କି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର କିରଣ ଆସିକି ସେ ପାହାଡ଼ ବା ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଗଛର ଛାଇଟା ମାଟିରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାକେ ଲମ୍ବେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ। ଆକୁ ଦେଖିକି କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ, ତରୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ ପାହାଡ଼ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଛାଇକି ମାଟିରେ ଲମ୍ବେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆମେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ବା କୁଣିଆ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ବଡ଼, ଯେହେତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ଆକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତରୁ ଗିରି ଛାୟା, ତରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଗିରି ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେମାନେ ନିଜର ଛାଇକି ବିସ୍ତାର କରି, ଛାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ନା କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତମର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଏଠି ପୁଣି ଦିଧାଡ଼ି କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ବାନ୍ଧେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ। ଶିରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ କ'ଣ, ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ,
सूर्य तो जानिच हेमबरणी पाट अर्थ है सुना रंगर बा सुनेली रंगर पाट जेहेतु ये कौन कले आमर नमस्कार कले किए से तरुआ गिरी सूर्यंकर गोड़ धरिकी बा पाद को छुईकी सूर्य कौन कले सुनेली रंगर पाट बा सुना पाट को मुंडरे बांधि दिखती केमिति पिले बांधती सूर्य अस्त होला बेले जो पहाड़ पाखे अस्त होती देखिए सूर्यंकर जो गोल्डन किरण बा जो सुनेली रश्मि जो बड़ बड़ पहाड़ किंबा गछरे पड़िथिबो सेठी देखिबो जे जेमितिका आमर गोटे गोल्डन कलर रो गोटे जेमितिका लाइट बाहरथो बा सुनेली रंगर रश्मि जेमितिया आमर विकटित होथो ठीक से ही भलिया से गछ एवं पहाड़ जना पड़ुथो एठी कोन कहले तांको सिरे सूर्य दियंती हेमबरणी पाट माने गछर बड़ बड़ जो रहिले हमर तरु किंबा पहाड़ मुंडरे जेति माने नमस्कार करछथि सूर्य तांको आशीर्वाद स्वरूप कोन करथि तांको मुंडरे हेमबरणी पाट को पगड़ी सम्बड बांधती केमिति बांधती अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट अनुरक्त कौन ठीक अच्छे अनुरक्त पिला चला देखा आमर कौन जिनस विश्वस्त विश्वस्त भृत्य अर्थ है चाकर विश्वस्त चाकर मस्तक सम्राट अर्थ है रजा जमी पगुड़ी बांधती एटी चाकर न कहवा भृत्य अर्थ कले चाकर बा सेवक कहीपर अनुरक्त अर्थ है विश्वस्त ता मस्तक सम्राट अर्थ है रजा जमीका रजा कौन करती विश्वस्त चाकर जी मुंडर जमीका पगड़ी बांधि दिखती ठीक अच्छे मस्तक ठीक सूर्य सेमितिया कौन कर हेमबरणी पाट को तरु आ गिरी जो रहिले पहाड़ बड़ बड़ गछ से मुंडरे बांधि दिखती पगड़ी स्वरूप पिले बुझीपार तो प्रश्न आमर कौन कही अस्ताचल उच्च आसनी बसी हसंती रवि प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि आउ थे पढ़ा अस्ताचल उच्च आसनी बसी हसंती रवि प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि अस्ताचल ये कौन पिले कहला देख अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि अस्ताचल कौन जो पहाड़ मध्यम ठीक अच्छे आमर ये आसीगला अस्ताचल जाउथिबा पर्वत रवि सूर्य जो पहाड़ मध्यम मझीरे आमर सूर्य अस्त जाती आम कौन कहे अस्ताचल माने अस्ताचल पहाड़ रे जो पहाड़ रे सी कौन करती अस्त हमें से उच्च आसन में बसी रवि अर्थ है सूर्य कौन करती हसंती प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि प्राची अर्थ कौन पूर्व दिग को पिला कहे प्राची ये जो प्राचीर अन्य नाम है पूर्व दिग अनुरागे अर्थ है स्नेह चारु अर्थ है कौन पिले सुंदर ठीक अच्छे आमर कौन करती पूर्व दिग को सी निजर स्नेह निजर रंजित रश्मि की रंजित कर दियंती कौन करती जो सूर्यटी पिले आमर अस्त हुए पूर्व दिगरु बाहरिकी पश्चिम दिग को जाती सी कौन करती पूर्व दिगर आमर पश्चिम दिगरु पूर्व दिग को कौन करती निजर रंजित रश्मि की प्रदान करती पूर्व दिग को सी अनेक हसंती स्नेह अनुराग अर्थ स्नेह निजर कौन देखती निजर एठी सुंदर मुख को देखती रंजित मुख सूर्य कौन लाल टकटक होती सूर्य देखा बहुत सुंदर लगती सूर्य चारिआडे कौन करते निजर रश्मि की विकिरण कर दिखती पूरा आकाशटा पूरा जमी चांदुआ छदी थला भाया माने लगे एठार कौन करती से सब कहीं करती कारण से प्राची अनुराग प्राची को देखा चाहती मु ते एपरी भल पाऊँ मु ते एपरी प्रेम करुच्ची प्राची किए पूर्व दिग से निजर सुंदर छवि की से पहाड़ रे बसिकी कोटी बसती अस्ताचल उच्च आसन बसिकी जो उच्च पहाड़ मध्य जो जाती अस्त जावाक जाती से बसिकी सी प्राची कि पूर्व दिग को निजर सुंदर मुख स्नेह देखा बुझीपार तो पिला पुणी कौन ये कहते प्राची अभिमुखे लंबाई सिंध कनक कर कमल आशो से देखाती निज स्नेह आदर आउ थे कौन कहले प्राची अभिमुखे लंबाई सिंध कनक कर प्राची माने पूर्व दिग को अभिमुखे लंबाई सिंध कनक कर अर्थ है सुनेली रंगर किरण को से पूर्व दिग आड़ को लंबई दियंती कहीं प्रेम लंबई दियंती निज देखाती जे मु तते केते भल पाए पूर्व दिग निजर माने अर्थ है कौन प्राची प्राची अर्थ है पूर्व दिगर अभिमुखी पूर्व दिग आड़ को निजर कनक अर्थ है कनक कर सुनेली रंगर किरण को लंबई दियंती
पुणी कौन करती कोमल आश्वासे देखाती निज स्नेह आदर कोमल आश्वासे एठी कोमल माने जानिछ कौन पिला माने एठी कोमल अर्थ है तुम आश्वास अर्थ है सांत्वना दिखती माने अति नरम रे से कौन करती सांत्वना दिखती क्या प्राची की माने पूर्व दिग को स्नेह आदर करके देखाती देख मु आज जाऊँगी निश्चित आसबि ते एति भल पाए से कौन करती कोमल आश्वासे अर्थात सांत्वना दिखती देखती निज स्नेह आदर निजर स्नेह आदर सब प्राची बा पूर्व दिग को देखाती एवं ताको बहुत सांत्वना बा आश्वासना दियंती तापर पिले देखा कौन देखी समीरण मृदु मर्गरे प्रेम अस्पष्ट गिरी कहती अचिरे फेरी धनी नुह कातर एठी कौन कहले समीरण मुर्मु आउ थे पिले चल पढ़िया समीरण मृदु मर्मरे प्रेम अस्पष्ट गिरी कहती अचिरे फेरी धनी नुह कातर समीरण मृदु मर्मरे प्रेम अस्पष्ट गिर अर्थ कौन समीरण मान पवन जो आस्ते आस्ते हल्का पवन सूर्य अस्त बेले बहुत है सी कौन करती से पवन फिस फिस साउंड करे अस्पष्ट गिरी अर्थ है फिस फिस साउंड माने एटा प्रेमर शब्द जमी कान पाखे जन फुसफुस फिसफिस जी कहे कहते प्रेमर शब्द ठीक है सूर्य कौन कर ये निजे आमर पश्चिम दिग को यात्रा कले सी जो पवन टी बहुत पूर्व दिग प्राची अभिमुखे सी पवन रे कौन हो समीरण मृदु माने आस्ते आस्ते शब्द हो शब्द अस्पष्ट गिरी शब्द बा फिस फिस शब्द जहाँ प्रेमर शब्द कहुए क्या सूर्य कर प्राची कर पूर्व दिग को भल पाइबाटा जतेया सूर्य एपरी कर पिले बुझीपार तो पुणी कौन कहते प्राची की चलो देखा अस्पष्ट गिरी अर्थ है फिस फिस कहती अचिरे फेरी धनी नुह कातर पुणी कौन कहते जे अचिरे खूब शीघ्र मु फेरी धनी अर्थटा कौन अचिरे अर्थ हो पिला माने खूब शीघ्र धनी अर्थ हो प्रियतमा नुह कातर तमे जमारू चिंता करनी दुख करनी मु अति शीघ्र फेरी पुणी कौन कहते सूर्य प्राची की आमर पूर्व दिग को कहती अचिरे फेरी धनी नुह कातर देख प्रियतमा मु अति शीघ्र फेरी आसबि तमे जमारू खूब शीघ्र फेरी आसबि तमे जमारू कातर होनी तमे जमारू डर नहीं तमे जमारू दुख प्रकाश करनी मु जाऊँगी मु खूब शीघ्र फेरी आसबि सकाळ हेले बुझिपारे पिलाने तेणु कि ये थिला आमर वर्तमान सूर्य किपरि कहउछंती एवं किपरि आलोचना करूछंती आमे ए सब जिंस को ये वर्तमान प्रथम पद्यर प्रथम भाग रे आमे आलोचना कले ए जो पद्यटी आमे आलोचना कले बंदीर विरह कथा आमर एठी कोन होइछंती आमर जे रहिले पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जेल कारागार प्रांगण में बसिकी आकाश को देखिकी एपरी कविताटी को लिखुंट तेणुक पिलाने आज आमर ये जो प्रथम भागटी को आलोचना कले आपण को जदि प्रथम भागटी भल लगी आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और न्यू अपडेट्स पाइबा ऊपर थोड़ा बेल आइकन को दबाया को चिपिया को केवे भूलिबेनी जदि बेल आइकन को प्रेस करछन हमर जहाँ जहाँ नुआ अपडेट्स आसी आपण माने जानी पारिबे मो अध्यापक खान सर आउ थे कही रखुची आपण माने आमर वीडियो को देखंतु एवं आ द्वारा जदि आपनकर किछि डाउट्स रहउछि ताले कमेंट्स माध्यम रे हमको पचारंतु आमे आपनकर जेकोसी डाउट्स तो ताको आमे क्लियर करिया को सुनिश्चित चेष्टा करिवु एवं बंदीर विरह व्यथा ये प्रथम भागटी को आपण माने बारंबार वीडियोटी को देखंतु एवं बुझीबा को चेष्टा करंतु एवं द्वितीय भाग रे हमर बाकी थिबा अवशिष्ट भाग को आमे आलोचना करिवा एवं संपूर्ण वीडियोटी को समाप्त करिवा तापर आम यार कौन करवा एमसीक्यू एवं जेकोसी प्रश्न आमर दीर्घतर मूलक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी करवा तेणुक आज आमर वर्तमान समय हो आज विषय वस्तु को ये रखा तेणुक मु खान सार आपण विदाय नौची नमस्कार।